अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है अभी के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है 4 मेंबर्स की, वो आप देख रहे हैं वो मेंबर्स लगातार शुरू से जब से ये कृषि कानून बना है उसके समर्थन में है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जहाँ कमेटी का सवाल उठता है, अब वो ऐसे लोग कमेटी में आ गए हैं जिन्होंने पहले से ही इन बिल्स का साथ दिया है। अब वो विरोध कैसे करेंगे? विरोधाभास बड़ा मुश्किल है उनके लिए आज। और हमारी बात भी अगर वो सुनेंगे तो वो थूक के नहीं चाटने वाले। मुद्दा भी उनका है, जज भी वही है आज, तो कैसे काम चलेगा? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय मजदूर और किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह जी। इनसे मैं बातचीत करूंगी इस मुद्दे पर कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए कानूनों पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ एक कमेटी भी गठित की है। मैं आपको बता दूँ, वो कमेटी जो गठित की गई है उसमें जो 4 मेंबर्स हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं, यानी सरकार के साथ हैं वो चारों मेंबर्स। तो इसको लेकर वीएम सिंह जी क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आप जिस तरह से लगातार किसानों के साथ खड़े हैं और लगातार उनकी आवाज बुलंद करके बोलते हैं, मैं अब ये बताना चाहूंगी कि अब सरकार और किसानों के बाद बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हर वार्ता पर 0 निष्कर्ष निकलता था। अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है अभी के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है 4 मेंबर्स की, वो आप देख रहे हैं वो मेंबर्स लगातार शुरू से जब से ये कृषि कानून बना है उसके समर्थन में है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो आदेश कल आया है मैं उसको एक अच्छा आदेश मानता हूं। जहां तक सवाल उठता है रोक लगाने का जी, रोक के लिए तो हम भी 1.5 महीने से सरकार से कहते हुए जो आपके जो कानून है उन पे रोक लगा दो और एक जो है एमएसपी पे खरीद की जो है एक कानून नया बना दो, हमारा मामला भी हल हो जाए। अब उसमें जो है जो रोक सरकार ने तो लगाई नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, उनका धन्यवाद। जहां कमेटी का सवाल उठता है, अब वो ऐसे लोग कमेटी में आ गए हैं जिन्होंने पहले से ही इन बिल्स का साथ दिया है। अब वो विरोध कैसे करेंगे? विरोधाभास बड़ा मुश्किल है उनके लिए आज। और हमारी बात भी अगर वो सुनेंगे तो थूक के नहीं चाटने वाले। इसलिए मेरे हिसाब से आज की तारीख में हमारे लिए जो बेहतर मामला है अभी कि 15 तारीख को जो वार्ता है, मैंने अपने साथियों से भी कहा है कि 15 तारीख में जो वार्ता है उस वार्ता पे अब एक ही मुद्दा बचा है। उन्होंने पहले बिजली वाला मामला, पराली वाला मामला अलग हट गया, 2 बचे थे। सबने कहा पहले बिल पे रोक लगा दो, फिर एमएसपी गारंटी पे बात करेंगे। अब बिल पे परमानेंट रोक नहीं तो टेम्परेरी रोक तो लग गई ना। तो अब बचा एक मुद्दा, वो मुद्दा है आपका गारंटी पे खरीद, एमएसपी पर कानून और एक गारंटी दो कि इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। अब ये 15 तारीख में इसके ऊपर अगर गारंटी की बात हो जाती है, कानून की बात हो जाती है, सरकार अगर मान जाती है तो फिर ये परमानेंटली जो 3 कानून जो स्टे किए हैं कोर्ट ने, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, इनफ्रक्चुअस हो जाते हैं। रिपील नहीं होते पर इनफ्रक्चुअस होते हैं। इनफ्रक्चुअस मतलब इनका वजूद नहीं रहता फिर, जब है कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर। एपीएमसी का हमें डर है ना, कम लोग ले लेंगे, जब इससे कम लेगा नहीं तो एपीएमसी भी खत्म। दूसरा जो है आपका डर है कि 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 एमएसपी हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे ऊपर कोई करेगा, एमएसपी से कम नहीं करेगा। जो आपका जमाखोरी है कम कोई ले नहीं सकता, इसलिए एमएसपी बार बार मिल जाएगा तो आज जमाखोरी नहीं होगी, काफ़ी हद तक इनके ऊपर अंकुश लग जाएगा। इसलिए मेरा सोचना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जाने से पहले ही अगर 15 तारीख में रिजॉल्व हो जाता है इशू तो अच्छा रहेगा। तो कमेटी से उम्मीद कम दिखती है, कम क्या, जिन लोगों ने अपना पहले ही जजमेंट दे दिया हो वो अपने ही मुद्दे का जो है जज बन जाएं, वो मुमकिन नहीं है। मुद्दा भी उनका है, जज भी वही है आज, तो कैसे काम चलेगा? न्यूट्रल लोग होना चाहिए, वो न्यूट्रल दिखते नहीं है कहीं से। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कमेटी में बातचीत ना पहुंचे, हम किसान और सरकार के बीच जो बैठक 15 तारीख को दोबारा से वार्ता होगी उसमें ही सॉल्व हो जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं 9 वार्ता हो चुकी हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, 0 निकला। तो क्या लगता है कि अब की बार भी आपको, क्योंकि सरकार का रवैया शुरू से साफ है और अभी भी है कि अपनी बात पर वो सटीक है कि हम कानूनों को रद्द नहीं करेंगे? मैंने आपको भी समझाया
कि 30 दिसंबर को जो वार्ता हुई, पुरानी बातें छोड़ें एक मिनट के लिए, उससे पहले ये सही है कि एमएसपी गारंटी की बात भी नहीं आई या आई छोड़ें। एमएसपी गारंटी की बात आई पहली बार 30 दिसंबर को, उसके बाद 4 जनवरी को, फिर 8 जनवरी को, पर उसमें ये हो गया कि उन्होंने 2 छोड़े पहले और 2 रह गए। उनमें से एक जो है एमएसपी गारंटी जो जिसकी आप बात कर रहे हो 3 बिल्स को रिपील करने की बात, खत्म करने की बात, वो उसके ऊपर अड़ गए लोग 8 तारीख को। अब वो टेम्पररी तो गया ना, टेम्परेरी गया, लेकिन एमएसपी का जो कानून है, आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे सकते हैं, कानून नहीं बनाएंगे, संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की बात लगातार की जा रही है। ना तो आप मंत्री है ना मैं मंत्री हूँ, हम तो बात वही कहेंगे जो हमें लगता है कि हमारे लिए होने से हमें फायदा है। अगर 15 तारीख को हमें अगर एमएसपी की गारंटी दे देते हैं कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, हम फिर रिपीट कर दें जो मोदी जी कह रहे हैं, जो आप भी कह रही हैं, उन्होंने कहा एमएसपी था, है, रहेगा। हमें वो नहीं चाहिए, एमएसपी तो पहले भी था, इनका धान फिर भी 1000 रुपए में गया है, मक्का 700 में गया है। हमें चाहिए कि सरकारी एमएसपी का जो रेट है उससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर। 1 नेशन 1 एमएसपी की बात कर रहा हूं मैं। हम तो बात वही कहेंगे जो हमें लगता है कि हमारे लिए होने से हमें फायदा है। अगर 15 तारीख को हमें अगर एमएसपी की गारंटी दे देते हैं कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, हम फिर रिपीट कर दें जो मोदी जी कह रहे हैं, जो आप भी कह रही हैं, उन्होंने कहा एमएसपी था, है, रहेगा। हमें वो नहीं चाहिए, एमएसपी तो पहले भी था, इनका धान फिर भी 1000 रुपए में गया है, मक्का 700 में गया है। हमें चाहिए कि सरकारी एमएसपी का जो रेट है उससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर। 1 नेशन 1 एमएसपी की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये हो जाता है तो फिर ये बिल भी कमजोर हो जाएंगे, तब हमारा काम बन सकता है। एक मौका है, 15 तारीख को देखें क्या हो सकता है। अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आपको उम्मीदें लग रही हैं कि 15 तारीख को मामला सुलझेगा और सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनेगी? एक ही मुद्दा है ना, एक ही मुद्दा तो शुरू से भी है ना? नहीं, पहले 4 थे जी, 4 में से 2 हुए, 2 बच गए। अब एक कोर्ट ने उसको टेम्परेरी रोक दिया, बचा एक जी। अब उस एक पे अटैक करो, यानी एक पर हो सकता है कि सरकार आपकी बात माने, ये कहना? वो एक पर अटैक करो, एक पे बातचीत करो, एक पे सब कुछ करो। अगर बात हो जाती है तो बहुत बेहतर है, नहीं होता फिर बात करेंगे। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि 15 तारीख को जो वार्ता होने वाली है कि हो सकता है, अब बात पहले 4 बातों पर चल रही थी, उसके बाद पहली बार में 50-50 सरकार मान गई, उसके बाद तीसरी बात जो है कानूनों पर रोक सरकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, और चौथी जो अब हमारा अटैक है वो उस पर चौथी बात पर बात करेंगे। क्या हो सकता है ये लगातार सरकार से ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि अभी भी हो सकता है सरकार हमारी बातें मान ले और कृषि कानूनों को रद्द करे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी स्टे लगा दिया, यानी 1 नेशन 1 एमएसपी की ये बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि 15 तारीख को क्या होगा। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।